नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं गुरप्रीत सिंह। कल ही मेरे को एक खबर मिली कि अमेरिका के अंदर भी अब वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको $2000 दिया महीने का, अप्रॉक्स लगा लो 1.5 लाख के करीब उनको मिला है। जितने भी वहाँ के लोग हैं, चाहे वो आप यहाँ के हिंदुस्तान के हिसाब समझो, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उनके लिए वहाँ मैटर नहीं करता। उन्होंने सबको सबको जिनके भी वहाँ जितने अकाउंट हैं, सबके अकाउंट में $2000 डाले। मतलब कि हिंदुस्तान के हिसाब से 1.5 लाख रुपया दिया उन्हें एक महीने यूज करने के लिए, और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर अगले महीने भी कुछ इस तरह रहेगा तो फिर वो दोबारा उनको पैसे देंगे। ऐसे ही कनाडा ने भी दिए हैं $1500। उधर पता लगा है कि मलेशिया ने भी अपने सिटीजन्स को 6,000 वहां के दिए हैं, और बिजली के बिल और पानी के बिल भी 3 महीने तक माफ कर दिए हैं। थाईलैंड ने भी अपने वहां के सिटीजन्स को, थाईलैंड के अंदर 5,000 वहां के पैसे दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हर देश वाले, हर देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो अपने सिटीजन्स के बारे में सोच रहे हैं, वो उनको बहुत कुछ दे रहे हैं। ऐसी उम्मीद हमें हिंदुस्तान के अपने प्रधानमंत्री से भी है, पर अभी तक कुछ इस तरह का हमने सुना नहीं। बस ये सुना था कि जिनका जनधन योजना का जो अकाउंट है, उनको 500-500 रुपए दिए हैं। अरे सर, 500-500 से होता क्या महीने के हिसाब से? चलो अगर 500 दिए भी हैं उनको, तो जो मीडियम क्लास है वो क्या करेगा? अमीरों को फर्क नहीं पड़ता, उनके पास तो बहुत धन है, पर जो मीडियम क्लास है वो बेचारा कहाँ जाएगा? मैं अपना नाम भी लेता हूं, मैं मीडियम क्लास से बिलोंग करता हूं। हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने, आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने बहुत कुछ बोला मैंने, लेकिन गलत कभी नहीं बोला किसी के लिए। पर ये जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल सही बता रहा हूं। हाँ, एक बात की मेरे को बहुत खुशी है, इंडिया के अंदर क्या दिल्ली के अंदर लगाओ आप, कि जैसे केजरीवाल जी ने काम किए। अब आप बोलोगे कि मैं केजरीवाल जी के पक्ष की तरफ बोल रहा हूं, नहीं, ये उन्होंने वाकई करके दिखाया और उन्होंने मीडिया के अंदर बताया भी है। केजरीवाल जी ने जितने भी वहां दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा वाले या ई रिक्शा वाले, उनके अकाउंट के अंदर 5-5 हजार रुपए दिए। उन्होंने सबको राशन देना शुरू कर दिया। और अभी जो मनीष सिसोदिया जी ने कल बहुत बड़ी बात बोली कि जितने भी दिल्ली के, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वो फीस 3 महीने की नहीं ले सकते इकट्ठी, वो लेंगे एक एक महीने की फीस। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि आप जो एनुअल चार्ज होते हैं, जो मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, और ट्रांसपोर्ट चार्ज आप नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी घोषणा है। ये मीडियम क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पर अब के इस टाइम के अंदर उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, वो थोड़ा घबराते हैं कि हम एडमिशन कराएं या ना कराएं। तो ये ऐलान सुन के बहुत बड़ी बात हुई है। जैसे आप देखोगे कि मेरे एक जानकार से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमें 3 महीने की फीस इकट्ठी मांगी है, और उनकी फीस है लगभग लगा लो 35-40 हजार के करीब। पर जब इन्होंने ये ऐलान किया, अब उन्होंने बताया कि उनको सिर्फ महीने का 7 या 8 हजार रुपये देना पड़ रहा है। तो देखो कितना फर्क पड़ गया है इससे, बहुत फर्क पड़ गया है इससे। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं ऐसे ऐलान हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करें कि हम मीडियम क्लास लोगों के अकाउंट के अंदर 10-10 हजार या 20-20 हजार डाल रहे हैं। क्योंकि देखो, सुनने में आया है कि ये कहते हैं कि फलाने बंदे ने इतना हमें पैसा दिया, फंड दिया, फलाने एक्टर ने इतना फंड दिया, फलाने बिजनेसमैन इतना फंड दिया। वो फंड दिया तो फंड गए कहां फंड चले गए? वो हमें तो किसी को नहीं मिले। और प्रधानमंत्री जी बोले कि 3 मई तक लॉकडाउन है, तो आप लोग गरीबों का ध्यान रखो, गरीबों की सेवा करो। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, हम सेवा करेंगे, पर हम जैसे मीडियम क्लास वालों की सेवा कौन करेगा, या हम मीडियम क्लास वालों का ध्यान कौन रखेगा? हम तो कर लेंगे, हम ये मानते हैं हम कर लेंगे, पर मोदी जी ये आपको देखना है कि आपने हम जैसे लोगों के सिटीजन्स की किस तरह आपने हेल्प आउट करनी है, ये आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये भी चीज बोली थी इलेक्शन से पहले, मेरे को याद है 2013 या 14 के करीब, कि सबके अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज तक वो तो आए नहीं। चलो नहीं आए, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है शायद कुछ मिस हैपनिंग हुई हो जिस कारण तो वो 15-15 लाख नहीं आए हुए। पर इस टाइम जो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी त्रासदी आई हुई है, कम से कम इसके लिए तो मोदी जी कुछ ना कुछ तो करो।
कुछ तो दो लोगों को, मिडिल क्लास वाले को 15,000 20,000 कुछ तो महीना दो। मिडिल क्लास के बारे में सोचो। आप कहते हो कि उस एक्टर ने इतना दिया, इतने करोड़, उस एक्टर ने इतने 100 करोड़ दिए, तो कहां गए? वो कहां लग रहे हैं वो पैसे? अरे अगर सिटीजन बचेंगे हिंदुस्तान के तभी तो हिंदुस्तान चलेगा। जब हिंदुस्तान के सिटीजन ही नहीं बचेंगे तो क्या फायदा इस देश का? तभी तो लोग बाहर की ओर रुख करते हैं कि वहां की गवर्नमेंट उनके बारे में सोचती है। अमेरिका की गवर्नमेंट उनके सिटीजन के बारे में उनको, बाहर के देश वालों को, अमेरिका हो चाहे कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो चाहे इंग्लैंड हो, उनको पहले अपने सिटीजन से लेना देना होता है। पर हमारे यहां तो है नहीं कुछ ऐसा। हमारे यहां बस अगर कोई फंड आ गया तो पता नहीं वो कितना फंड आगे जाता है, कहां नहीं जाता, हमें नहीं पता। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो आम नागरिक हूं। हो सकता है मेरी ये वीडियो देखकर कई लोग मेरे को गलत भी बोले, पर मैं डरता नहीं इस चीजों के अंदर किसी से, क्योंकि मैं एक सच्चा भक्त हूं और सच्चा नागरिक हूं। और हाँ प्रधानमंत्री जी, जैसे कि आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया था कि ईएमआई जो है वो 3 महीने आगे एक्सटेंड कर दी गई हैं। अच्छा, हमें सुनकर अच्छा लगा कि ईएमआई 3 महीने आगे एक्सटेंड होगी, पर एक बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा कि इंटरेस्ट तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो उसका फायदा क्या हुआ मोदी जी? ये तो बताओ आप हमें कि ईएमआई आगे कर दी, इंटरेस्ट तो चालू रहेगा। अरे कम से कम इंटरेस्ट भी तो माफ कर दिया देना चाहिए था इनको, गवर्नर को, कि कम से कम बंदे को सुकून तो हो कि चल मेरे को देना नहीं पड़ रहा, मैं कम से कम अपने घर का गुजारा तो कर सकूं। ये मीडियम क्लास लोअर क्लास तो मर ही जाएगा इसके हिसाब से। तो ये बहुत गलत हो रहा है। और हाँ एक चीज और, प्राइवेट बैंक वाले अभी भी लोगों को फोन कर रहे हैं कि आपकी ईएमआई की किस्त लगने वाली है, आप पैसे जमा कराएं। अगर आप पैसे नहीं जमा कराएंगे और आपकी अगर किस्त बाउंस होगी तो आपके ऊपर डबल से ट्रिपल जुर्माना लगेगा। क्या ये क्या मतलब है? क्या प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक से भी ऊपर है? क्या प्राइवेट बैंक ही पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं क्या? ये बहुत गलत हो रहा है। आपको इस चीज के ऊपर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और गवर्नर को बोलना चाहिए कि वो सबको गाइडलाइंस दे दें कि 3 महीने तक कोई भी किस्त नहीं देगा कोई, और अगर हो सके तो उनके सबका इंटरेस्ट भी माफ कर दो 3 महीने तक। उसके बाद जब काम ठीक हो जाए उसके बाद इंटरेस्ट भी लो और किस्त भी लो, ईएमआई लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर कम से कम कुछ तो सुकून मिले, कुछ तो सोच लो। देखो बाहर कितना कुछ हो रहा है, देशों के अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, पर हमारे यहां तो कोई सुनता ही नहीं है। कुछ तो करो, कुछ तो घोषणा अच्छी करो। हम दिल खोलकर और साफ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अब मीडियम क्लास और लोअर क्लास इनके बारे में कुछ सोचो। कम से कम 15, 20 या 30,000 महीना इन सबके अकाउंट के अंदर डालो और 1 साल तक आप उनको, मतलब कि जब तक ये चल रहा है, ये दौर खराब चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, तब तक आप हेल्प आउट करते रहो। और जब ये ठीक हो जाएगा तो वो लोगों के साथ आप कह दो कि आप अपना पैसा वापस कर दो इतने इतने किस्त के हिसाब से, पर इंटरेस्ट ना हो उस पर कोई, क्योंकि बाहर भी कंट्री वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि जब काम ठीक हो जाएगा तो आप अपने पैसे वापस कर देना विदाउट इंटरेस्ट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि शायद प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने और हम हिंदुस्तान के जो सिटीजन हैं, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, इनके बारे में कुछ सोचें। नमस्कार।